हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है और विशेषकर जब से नालागढ़ में उपचुनाव हुआ और विधायक हरदीप बाबा जी बने, तब से तीनों चीज़ें, खनन माफिया, स्क्रैप माफिया और चिट्टा माफिया, नशा, इसका पूरा प्रचलन हो गया है। खुलेआम दुकानों पे नशा बेचा जा रहा है और कानून व्यवस्था जो पुलिस या प्रशासन जो रोकना चाहिए, मुझे लगता है वो पूरा अंडर प्रेशर है वर्तमान विधायक की कार्यप्रणाली की वजह से। और मैं कहता हूँ हंड्रेड्स, सैकड़ों के हिसाब से हैवे जो है टिपर्स, जो हमारा बहुमूल्य मिनरल, जो हमारा खनिज रेत बजरी जो है, वो पंजाब को जा रही है, हरियाणा को जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। रात को तो खनन होता ही होता है, दिन में भी हुआ है। और बड़ा, आप अगर नालागढ़ की आप आरसी देखेंगे जो सर्टिफिकेट होता है, तो पिछले 3-4 महीने में मुझे लगता है कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40-50 हैवे, जेसीबी, पोकलेंस ऐसे ला रहे हैं लोग, क्योंकि सरकार के जो डेवलपमेंट का काम है वो तो बंद है। उस दिन ये जो अपनी मशीनरी आ रही है उसमें तो इसकी आवश्यकता नहीं हुई, काम ही बंद कर दिया सरकार ने विकास के। तो सारा जो ये ला रहे हैं लोग, इसी काम के लिए ला रहे हैं। तो मुझे तो पूरी आशंका है कि आने वाले समय में पूरा नालागढ़ बर्बाद हो जाएगा, युवा बर्बाद हो रहा है। फैक्ट्री वाले जो है वो दुखी है, उन्हीं के विधायक के बंदे ही आपस में लड़ते हैं, दो ग्रुप। वो चाहते हैं, एक कहता मैं खा जाऊँ, दूसरा कहता मैं खा जाऊँ, तो आपस में लड़ रहे हैं। हमारे भाजपा को मतलब नहीं है उससे, हमारे लोग तो सही काम करते हैं अपना ईमानदारी का, और उन लोगों में होड़ लगी है, एक से बढ़कर दूसरा लोग इस चक्कर में फैक्ट्रियों वाले मालिक जो है वो परेशान है। और जिनका पहले काम था, नेचुरली वो आपस में उनको भी तकलीफ होगी जब आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल शर्मा गई है और बहुत, मुझे तो पता नहीं कितने केस, कितने FIR हो गई होंगी पिछले 2-3 महीने में। तो इसका पूरा निकालें, पूरे पिछले 5 साल का निकालें और आपका निकालें 4 महीने का, तो आपको अपने आप रेशो पता लग जाए क्या कहाँ जा रहा है नालागढ़। विकास जो हमने जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी, तो हम लगभग 600 करोड़ के विकास कार्य स्वीकृत करवाए थे। उसमें कुछ जमीन पे आए, कुछ होने थे, तो वो बड़े धीमी गति से चले गए क्योंकि विकास की तरफ विधायक का ध्यान नहीं है। पिछले दिनों डिप्टी CM और CM आए, तो वो जितने भी शिलान्यास और उद्घाटन उन्होंने किए, 100% वो मेरे द्वारा स्वीकृत करवाए गए हैं। जिसका शिलान्यास किया और जिसका उन्होंने उद्घाटन किया, वो मेरे विधायक रहते हुए ही कार्य पूर्ण हो गए थे। तो ये तो औपचारिकता मात्र थी। चलो, ये तो होता है, जिसकी सरकार होती है उद्घाटन वही करते हैं, इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। परंतु मैं चाहता हूँ जिस वादा करके लोगों से, युवाओं से, कि आपको नौकरियाँ देंगे, 50,000 की नौकरी देंगे, काम देंगे आपको, तो काम तो मिला था 10-20-50 लोगों में सिमट गया वो लड़ाई झगड़े में। और ना युवाओं को नौकरियाँ मिल रही हैं फैक्ट्रियों में, और ना काम मिल रहा है, और विकास के कार्य पूरे ठप है। बाकी प्रदेश की सरकार तो आप जानते ही हैं कि कैसे है, चाहे गोबर की बात हो 2 रुपये किलो वाली, चाहे युवाओं को नौकरियों की बात है, चाहे महिलाओं को 1500 रुपये की बात है। कोई भी वादा जो है, कोई भी जो गारंटी है, कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पाई। प्रदेश सरकार का तो फ्लॉप है ही है, पर नालागढ़ में जो विधायक की कार्यप्रणाली है उससे भी ज़्यादा फ्लॉप हो गई है। तो लोग सब अब जान गए, अब लोग कहते हैं हमने गलती कर दी है, पर गलती जो कर दी वो तो कर दिया। अब विधायक को चाहिए कि कम से कम लोगों को, नालागढ़ के लोगों पे तरस खाए और विकास करवाए, लोगों को लड़ाई झगड़े से बचाए, ना कि एक जो काम होता है उसमें 10 लोगों को भेज देते लड़। लोग हमारे ही हैं, नालागढ़ कंस्टिट्यूंसी के हैं, बेशक वो हमारे साथ नहीं चले, इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि वो आपसे लड़े, क्योंकि बाजू फ्रैक्चर हो गए, रॉड फट गई, ऐसे वैसे ऑपरेशन हो रहे हैं रोज, ऐसे लड़ाई झगड़ा हो रहा है स्क्रैप के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं विधायक को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, ये एडवाइस कह लो, उनको सलाह देना चाहता हूँ कि वो जिसके लिए लोगों ने बनाया उसको उस पर ध्यान दें
क्यों अदरवाइज नागरिक की जनता जो है वो फिर अपने ढंग से अगर सड़कों पर उतर आई तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा नागरिक में काम करना। धन्यवाद।